नमस्कार, मैं हूं पंडित और आज हम बिटकॉइन के कुंडली में देख के ये बताएंगे कि कल मार्केट जेन्युइनली पंप हुआ है या ये बस एक ट्रैप है, जस्ट लाइक योर लव स्टोरी। तो पिछले हफ्ते बिटकॉइन ने डेली 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ब्रेकआउट किया था और अब सक्सेसफुली रीटेस्ट करके पंप लिया। पर रिजेक्शन मिला 20 और 50 वीकली एक्सपोनेंशियल एवरेज पे, जिसके बारे में हमने परसों शॉर्ट्स में बताया था कि जब तक ये लेवल के ऊपर डेली क्लोजिंग नहीं करते, फोमो में आने का कोई कारण नहीं है। तो आपने शॉर्ट्स देख के उस लेवल से शॉर्ट किया होगा तो भी आपने प्रॉफिट कमा लिया होगा। अब इंपॉर्टेंट होगा बीटीसी एटलीस्ट डेली क्लोजिंग इन लेवल्स के ऊपर करे और होल्ड करे वीकली क्लोजिंग तक, तब जाके $50,000 और इस सप्लाई जोन को टारगेट कर सकता है, जहां बी वेव का टारगेट भी है जो हम जनवरी से शेयर कर रहे हैं। आपको पता ही होगा अगर आप वीडियोस पूरा देख रहे हो। पर अभी वो मोमेंटम आने बीटीसी को इन रेजिस्टेंस लेवल्स को सपोर्ट में फ्लिप करना होगा, जैसे आपका दोस्त फ्लिप होता है अपनी क्रश को देख के। तो जब तक ये पूरे जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं हो जाती, तब तक शॉर्ट टर्म ट्रेड्स में प्रॉफिट बुक करते रहे, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे फरवरी से प्राइस इसी सिमेट्रिकल ट्रायंगल में मूव हो रही है और जब तक प्राइस इससे ब्रेकआउट नहीं होती, इट्स ऑल जस्ट होपियम इन द मार्केट। और अब ट्रायंगल की अपर ट्रेंड लाइन भी उसी जोन पे आ चुकी है, तो जाहिर सी बात है ये लेवल के ऊपर वीकली क्लोजिंग करते ही वी विल सी अ गुड अपसाइड मूव। पर तब तक रेजिस्टेंस पे बुलिश और फोमो क्रिएट करने की नॉर्मल टैक्टिक है वेल्स की, ताकि नए ट्रेडर्स को ट्रैप कर सके। लेकिन चार्ट्स आर नॉट लाइक योर गर्लफ्रेंड, इट नेवर लाइज। और चार्ट्स में क्लियर है कि बुलिश रिवर्सल के लिए इस पूरे डाउनसाइड का लास्ट लोअर हाई तोड़ के इवेंचुअली एक हायर हाई बना के क्लोज करना होगा बीटीसी को। अब अगर हम सिर्फ मार्च हाई से लो का फिब लगाए तो बीटीसी को रिजेक्शन मिला है 0.702 लेवल से, पर अभी भी गोल्डन पॉकेट होल्ड कर रहा है। कल हमने टेलीग्राम पे आरएसआई डाइवर्जेंसेस प्ले आउट होने के कुछ कंडीशंस बताए थे, जिसमें से फर्स्ट कंडीशन प्ले आउट होते हुए दिख रही है, जहां आरएसआई पे लोअर लो बनाए और प्राइस पे अभी भी हायर हाई बनाए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ये हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है, लेकिन ये प्ले आउट तभी होगा जब तक प्राइस गोल्डन पॉकेट या फिर $40,900 एटलीस्ट होल्ड करे अप मूव लेके। जरूरी नहीं है कि ये कंडीशंस प्ले आउट होनी ही चाहिए, प्राइस ऊपर या नीचे विदाउट डाइवर्जेंस भी जा सकता है। पर जनरली अगर बुलिश या बेरिश डाइवर्जेंस बने तो एक स्ट्रॉन्ग मूव ईदर साइड फॉलो जरूर होता है। पॉजिटिव तब होगा जब बीटीसी एटलीस्ट इस मेजर सप्लाई जोन का टॉप यानी $42,800 के ऊपर डेली क्लोज करे। डेली स्टोकेस्टिक आरएसआई ओवरबॉट रीजन में है और डाउन मूव पे जरूरी होगा कि बीटीसी इसी रेंज में कंसोलिडेट करे, ताकि बुल्स ऊपर के लेवल्स को टारगेट करे और तब तक ऑल्ट्स में भी अच्छी खासी रैलीज दिखे। पर ऐसा नहीं होता है तो नीचे के लेवल्स फिर से टेस्ट होंगे ही होंगे, और इसीलिए ही हमने शॉर्ट टर्म ट्रेड्स और पोजीशंस क्लोज करने कहा था। जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते, हर पंप में प्रॉफिट बुक करना उतना ही जरूरी है जितना गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना, वरना प्रॉफिट और गर्लफ्रेंड दोनों को ही और ले जाएगा। क्योंकि फेब से मार्केट रेंज बाउंड है और स्विंग ट्रेडिंग के लिए इससे बेटर क्या हो सकता है। हर बाइंग रेंज में पाथ्स में बाय और रेजिस्टेंसेस पे सेल। काफी ऑल्ट्स जो हमने पिछले 2-3 हफ्तों में शॉर्ट्स और वीडियोस में शेयर किए थे, जब बीटीसी $37,800 पे था, वो आज अच्छे खासे प्रॉफिट में है। एक पार्ट बाइंग हमने 36,200 के लेवल के लिए भी रखी थी, जो हिट हुई नहीं, बट दैट्स फाइन, क्योंकि अगर उस लेवल पे आता और आपके पास यूएसडीटी होते रिमेनिंग बाई के लिए, तो आप डिप्स में पैनिक नहीं, अपॉर्चुनिटी ढूंढते। एंड समटाइम्स यू हैव टू बी पेशेंट फॉर लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस एंड इंक्रीज द प्लेजर ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अब समझने वाले समझ ही गए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड ट्रेड सेफली।